आज वो गलियां चमक रही हैं। भारत की उत्तर दिशा की धरती पर नई सड़कें बन रही हैं। उस शहर का वैभव फिर लौट रहा है। रेलवे स्टेशन प्रभु श्री राम के रंग में रंगा है तो एयरपोर्ट भी भगवान की आभा में झलकती है। ऐसी भव्यता को देखकर सब हर्षित हो रहे हैं। अयोध्या का अर्थ है जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम और शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजय माना जाता है, इसलिए इसे अपराजिता भी कहते हैं। अयोध्या के इतिहास के विभिन्न पहलू हैं। अयोध्या का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862-63 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे किया था। ये सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। ये अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंघम को घनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा भी कहा जाता था। ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता है। सबसे बड़े ट्रेड रूट्स के बीच में बसी थी अयोध्या। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी किताब इंडिया ए हिस्ट्री में दो रास्तों का जिक्र हुआ है, उत्तर पथ और दक्षिण उत्तर पथ। गांधार से शुरू होकर मथुरा से होते हुए आज के बांग्लादेश में ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ है। वहीं दक्षिण पथ श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। ये दोनों रूट माइग्रेशन और ट्रेड के सबसे बड़े रास्ते थे। ये दोनों रास्ते एक दूसरे को जहां पर काटते थे वहीं अयोध्या बसी थी। अयोध्या की समृद्धि का बखान कई जगह किया गया है। 1932 में पब्लिश्ड अयोध्या ए हिस्ट्री एक किताब में लाला सीताराम ने अयोध्या का इतिहास ट्रेस किया है। अयोध्या का इतिहास उनके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। बुद्ध व महावीर काल में यह एक समृद्ध नगरी भी थी। मुख्य कौशल में 3 बड़े नगर थे, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती या सावित्री। कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है। पाली भाषा के प्रोफेसर रिच डेविड्स मानते हैं कि बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग शहर थे। हो सकता है ये दोनों ट्विन सिटीज हों, जैसे आज के अहमदाबाद और गांधीनगर। पुराणों के मुताबिक राम अयोध्या के 64वें राजा थे। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। वंशावली में इस कुल के 123 राजाओं का जिक्र मिलता है। इनमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद राज किया। पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले 11 वंशी सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ 63वें, राम 64वें राजा थे। वेद में सिर्फ इस कुल के 21वें राजा मान्यदाता का जिक्र मिलता है। वेदों में सरयू नदी का भी जिक्र है। ऋग्वेद मंत्र के 10:64-9 में सरयू का आहन सरस्वती और सिंधु के साथ किया गया है। मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती की तरह सरयू भी एक प्रमुख नदी थी। सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी है। अर्थवेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में एक मंत्र है। इसका मतलब है 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पूरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से ये पता चलता है कि अर्थवेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न थी। वेद उपनिषद में अयोध्या के 12 पर्यायवाची हैं। वेदों के बाद अयोध्या शब्द का जिक्र सदाशिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और शुक्र संहिता में भी है, जहां इसे साकेत लोक और राम लोक भी कहा जा रहा है। सारे वेदों, उपनिषदों और संहिताओं को खंगाले तो अयोध्या के 12 नाम मिलते हैं। ये 12 नाम है अयोध्या, आनंदनी, सत्या, सत, साकेत,
कौशला, बिमला, अपराजिता, ब्रह्मापुरी, प्रमोदवन, शांतानिकुलोका और दिव्यलोका। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। बालकांड के पंचम सर्ग में 23 श्लोकों में अयोध्या का भूगोल समझाया गया है। इसके मुताबिक अयोध्या नगरी में 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण, धन धान्य से भरा पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कौशल नामक एक बड़ा देश था। इस हिसाब से देखें तो अयोध्या करीब 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। आज का अयोध्या शहर 120.8 वर्ग किलोमीटर में ही बसा है, यानी उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से करीब 44 गुनी बड़ी थी।